मीन राशि वालों, कैसा रहेगा 2024 का दूसरा महीना यानी फरवरी। जीवन में क्या बदलाव आएगा, स्वास्थ्य और व्यवसाय कैसा रहेगा, परिवार, लव लाइफ, सबके बारे में जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। तो कमेंट में राधे राधे लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। करियर के दृष्टिकोण से ये महीना अच्छा रहने की उम्मीद है। महीने की शुरुआत में मंगल और शुक्र आपके दशम भाव में रहेंगे, जिससे आप अपने काम के प्रति माहिर रहेंगे, अपने काम पर पूरा ध्यान देंगे। हालांकि बीच में किसी से गपशप भी करेंगे। आपको अपने कार्यालय में किसी से प्रेम हो सकता है, इस कारण उनके ख्यालों में डूबकर आपका काम बिगड़ सकता है। इस बात की सावधानी आप पूरी रखें, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। सूर्य और बुध के एकादश भाव में होने और महीने के उत्तरार्ध में बुध और शुक्र के एकादश भाव में चले जाने से नौकरी में अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। आपके दायित्व में बढ़ोतरी होगी, पदोन्नति के भी योग बनेंगे, यानी आपका प्रमोशन भी हो सकता है। अगर आप पहले से ही पदोन्नति के हकदार हैं तो इस बार आपको पदोन्नति मिल जाएगी और अपनी आमदनी में भी आप बढ़ोतरी कर पाएंगे। तो इस महीने आपका इंक्रीमेंट हो सकता है। सरकारी क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों को और अधिक सफलता मिलने के योग हैं। जो लोग अभी बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार की प्राप्ति हो सकती है और एक नौकरी भी मिल सकती है। व्यापार करने वाले जातकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, व्यापार करने वाले जातकों को कुछ परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि राहु का प्रभाव प्रथम और सप्तम भाव पर होने से व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थितियां रहेंगी। आपके मन में अपने स्वास्थ्य के प्रति शक पैदा हो सकता है, उसको समय रहते दूर कर लें, इससे आपके रिश्ते भी अच्छे रहेंगे। सप्तम भाव के स्वामी बुध एकादश भाव में होने से आपके व्यापार में धीरे धीरे उन्नति होगी। तो देखिए, आपको कुछ परेशानियों का सामना तो करना पड़ सकता है, लेकिन बुध के एकादश भाव में होने से आपको धीरे धीरे उन्नति भी प्राप्त होगी। तो आइए अब जानते हैं कैसी रहने वाली है आपकी आर्थिक स्थिति। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो ये महीना अच्छी सफलता देगा। वैसे तो शनि महाराज एकादश भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में बैठे हैं, जो कि उनकी राशि भी है, लेकिन उनकी वजह से आपके कुछ खर्चे लगातार बने रहने की संभावना है। हालांकि दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में पूरे महीने बैठकर आपके धन संचय करने की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे। बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पटरी पर दौड़ने लगेगी। महीने की शुरुआत में सूर्य मंगल और महीने के उत्तरार्ध में मंगल और शुक्र के एकादश भाव में होने से आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। व्यापार हो या नौकरी, आपको धन प्राप्त होगा। धन अर्जन करने के लिए नए नए स्रोत आपको प्राप्त हो सकते हैं और उससे आपको एक अच्छी आमदनी मिलने के योग भी बन रहे हैं। तो यदि आर्थिक तौर पर ये महीना देखा जाए तो आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है। तो आइए जानते हैं स्वास्थ्य के बारे में। मासिक राशिफल 2024 फरवरी संकेत दे रहा है कि यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्य में आने की संभावना है। महीने की शुरुआत से ही शनि महाराज आपके द्वादश भाव पे बने रहेंगे, जो आपके स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त राहु पूरे महीने आपके प्रथम भाव में रहकर आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। आप खुद के प्रति लापरवाही भी बरत सकते हैं और यही वजह हो सकती है कि आप बीमार पड़ सकते हैं। अपने खान पान को आपको नियंत्रण में रखने की बहुत ही आवश्यकता होगी। आप अच्छा दिनचर्या अपनाएं और थोड़ी बहुत कसरत, व्यायाम या फिर ध्यान और योग करने की भी कोशिश अवश्य ही करें। इससे आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी और स्वास्थ्य समस्याओं में भी कमी आने लगेगी। तो देखिए, यदि आप अपने जीवन शैली में, आप अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। तो आइए अब जानते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत से लेकर अंत तक का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। बस महीने के मध्य में थोड़ी सावधानी आपको रखनी होगी। महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे,
जिससे आप अपने प्रियतम से दिल की बात कहेंगे। उनकी बुद्धिमानी जानकर आपको उन पर गर्व होगा। महीने के मध्य में सूर्य और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव पंचम भाव पर होने के कारण आपके रिश्ते में उग्रता बढ़ सकती है। आपस में कलेश और तनाव बढ़ने के योग इस महीने के मध्य में हो सकते हैं। तो जब शुक्र मंगल के साथ एकादश भाव में बैठकर आपके पंचम भाव को देखेंगे तो वह समय आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा और आप अपने रिश्ते में प्रेम बढ़ाएंगे और आपके रिश्ते में प्रेम भी बढ़ता दिखाई देगा। आपके प्रियतम से आप दिल की बात बिना किसी हिचकिचाहट के कह पाएंगे और वह भी आपकी भाषा को, आपकी बातों को अच्छे से समझेंगे। बदले में आपको भरपूर प्यार भी मिलेगा। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो इस समय थोड़ा सा कमजोर है, क्योंकि राहु और केतु का प्रभाव सप्तम भाव को बिगाड़ सकता है। आपसी तनाव ना बढ़े और विवाद ना हो, इसका ध्यान आपको ही रखना होगा। सप्तम भाव के स्वामी बुध महीने की शुरुआत में एकादश भाव में जीवन साथी के माध्यम से आपको लाभ करवा सकते हैं। तो देखिए, हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको कुछ लाभ हो। तो यदि प्रेम और वैवाहिक जीवन के तौर पे इस महीने को देखा जाए तो ये आपके लिए अनुकूल रहने वाला है, लेकिन आपको थोड़ी बहुत सावधानी बरतने की भी आवश्यकता होगी। तो आइए अब जानते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। मासिक राशि फल फरवरी 2024 भविष्यवाणी करता है कि यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रहने वाला है। दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने बने रहेंगे, जिससे परिवारजनों के बीच प्रेम की भावना बनी रहेगी। आपस में एक दूसरे के प्रति अच्छा सामंजस्य भी आपको देखने को मिलेगा और सभी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भली भांति करेंगे। मंगल और शुक्र के दशम भाव में बैठकर सप्तम भाव को देखने से पारिवारिक जीवन में हल्का फुल्का उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन आप घर की सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के लिए घरेलू खर्चे भी करेंगे। महीने के उत्तरार्ध में मंगल और शुक्र के भी एकादश भाव में जाने से पारिवारिक जीवन की समस्याओं में कमी आ जाएगी और आपके माता पिता का स्वास्थ्य भी सुधरेगा। भाई बहनों से आपके संबंध भी बढ़िया रहेंगे, उनसे आपको आर्थिक मदद होने के भी योग बन रहे हैं। तो यदि पारिवारिक तौर पर देखा जाए तो ये महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए फरवरी का महीना मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि इस महीने आपको किसी भी प्रकार की समस्या से दो चार ना होना पड़े, तो मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बता देती हूँ। जी हाँ, ये उपाय आपको अवश्य ही करने हैं। आपको शनिवार के दिन किसी मंदिर में काले तिल और साबुत काले उड़द की दाल का दान करना चाहिए। जी हाँ, शनिवार को किसी मंदिर में काले तिल और साबुत काली उड़द की दाल का दान करना है। प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करना आपको मानसिक शांति और स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करेगा। यदि किसी आर्थिक समस्या या स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। जी हाँ, यदि आप किसी आर्थिक समस्या या स्वास्थ्य समस्या से परेशान हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको बहुत ही लाभ दिला सकता है। तो ये उपाय आपको अवश्य ही करने हैं। तो जानकारी यदि लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी वीडियोस समय समय पर देखने को मिलती रहें। धन्यवाद।